बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं आपको जो सूरत हाल है वो सारी आगाह करता हूँ, लेकिन आपसे दरख्वास्त ये है कि पहले जो ना मेहरबानी करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और एक बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरा वीलॉग हो उसकी इत्तला फ़ौरन आपको मिल सके। जो सूरत हाल पाकिस्तान की है और जो इंटरनेशनल हालात जा रहे हैं और जो हमारी हुकूमत उस दरमियान में कर रही है उस बारे में आपको मैं आगाह करता हूँ। लेकिन मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। पुराने वक्तों की बात है, कहा जाता है कि एक दिल्ली में एक बादशाह था और वो बड़ा अपनी तर्ज का ही बादशाह गुजरा है। उसे इतला मिली कि जनाब अफ़गानिस्तान से जो है वो फ़ौजें वो चल पड़ी हैं फ़तह करने के लिए। उन्होंने कहा कोई गल नहीं, तुसी हलवा पकाओ। बहरहाल वो फिर इतला मिली कि जी उन्होंने लाहौर क्रॉस कर लिया है, तो उन्होंने कहा कोई गल नहीं, तुसी घबराओ ना, तुसी हलवा पकाओ। बादशाह यही कहता रहा। उनके जो जासूस थे उन्होंने इतला दी कि जनाब वो दिल्ली में दाखिल हो गए हैं, तो उन्होंने कहा तुसी कोई घबराने की लोड़ नहीं, तुसी हलवा पकाओ। तो फिर उन्होंने इतला दिली कि जनाब अब तो वो किले में दाखिल हो गए हैं, तो अब क्या करें। उन्होंने कहा कोई नहीं मसला, बिल्कुल नो टेंशन, हम कहीं नहीं जा रहे, हमारी हुकूमत बरकरार है, आप बेफिक्र रहें और हलवा पकाएं। तो जब वो उन्होंने कहा जी कि अब तो वो महल में दाखिल हो गए, अब क्या करें। तो बादशाह ने पूछा हलवा पकाया है? उन्होंने कहा जी बेताशा हलवा पका ले। उन्होंने कहा अब आप भी खाएं और उनको भी खिलाएं। तो ये सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत इसको कर रही है, और ये कैसे मैं आपको बताऊं कर रही है। हमारा जो जिसको कहा जाए कि माई बाप जिसको माना जाता है पाकिस्तान का, वो अमेरिका है, सऊदीया है, और ये ममालिक किस तरह से मौजूदा हालात में क्या करने जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको उसके एक झलक दिखाना चाहता हूँ। अमेरिका की एक कांग्रेस में जो सा है एक बिल पेश किया गया है। एक रिपब्लिकन वहाँ के कांग्रेसमैन हैं, एंडी बग्स उनका नाम है। उन्होंने बिल पेश किया और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान का नॉन नेटो एलाई का जो स्टेटस है उसको ख़त्म कर दिया जाए। ये बिल पेश कर दिया गया है। अच्छा, अब ये हुकूमत के पास एक्सक्यूज़ है कि जी हमें नॉन नेटो एलाई होने से पहले क्या फ़ायदा हो रहा था, जो फ़वाद मिल रहे थे वो तो बहुत देर से बंद हो गए। अच्छा जी, वो जो फ़वाद मिल रहे थे उनमें कैरी लूगल बिल के ज़रिए आपको $1.5 अरब सालाना मिल रहा था, वो आपने कहा जी वो ख़त्म हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा बहुत सारी जो इमदाद थी वो हुकूमतों की या इस हुकूमत की ख़ास तौर पे नाअहली की वजह से बंद हो गई। वो ये नहीं आपको बताएंगे कि जो हमारी नाअहली थी वो क्या थी और वो क्यों ख़त्म हुए, बल्कि वो ये बताएंगे कि सानू तो बड़ी देर तो साल तो चीज़ा मिल ही नहीं रही ऐसे, हुण जे ख़त्म हो गया तो कोई गल नहीं। तो ये एक तो ये पाकिस्तान का जो सा ना थोड़ा सा एक उन्होंने क्या कहते हैं स्क्रू टाइट करने की कोशिश की है अमेरिका ने। दूसरा जो सा है वो ये है कि सऊदी अरब और कतर के दरमियान जो मामलात थे वो तय हो गए हैं। सऊदी अरब ने कतर के लिए अपनी एयर स्पेस खोल दी है और बहरीन, ओमान, यूएई इन सब ने कतर का बाइकाट ख़त्म कर दिया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अमेरिका एक मुद्दत से ये चाह रहा था कि इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बहाल हो जाए। जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, यूएई ने ख़ास तौर पर कर लिया। अब जब ये ताल्लुकात और फ़ज़ा बेहतर होने जा रही है या उनके दरमियान बेहतरी की तरफ आ रही है, तो पाकिस्तान के इस पर क्या असरात पड़ेंगे इस बारे में मैं आपको आगाह करता हूँ। क्योंकि अगर अरब ममालिक के इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं और पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता या पाकिस्तान के इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं होते, तो अरब ममालिक जो हैं वो आपको मज़ीद टाइट करेंगे। क्योंकि ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जो हमारे अरब ममालिक के दोस्त हैं वो पाकिस्तान पे इस बात का प्रेशर डाल रहे हैं कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें। सऊदी अरब के साथ भी उनके मामला चल रहे हैं इसराइल के, और अगर सऊदी अरब ने आपसे पहले उसको तस्लीम कर लिया तो फिर पाकिस्तान तस्लीम करे या ना करे, इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता नुकसान ज़रूर हो सकता है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए, लेकिन कम से कम उस हवाले से हमें अपनी पेशबंदी तो करनी चाहिए। हमारी वजारत ख़ारजा सोई हुई है और हमारी वजारत ख़ारजा ने किसी किस्म का जो सा ना इस पर कोई एक्ट ऐसा नहीं किया जिससे पता चले। एक और अहम चीज़, अमेरिका में ज़ाहिर है अब एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने जा रही है, बाइडन इलेक्शन जीत गया और बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है।
पाकिस्तान ने वहाँ पर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन तक रसाई के लिए अभी तक कोई लॉबियस्ट हायर नहीं किया, वहाँ पर उनसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया, बल्कि वहाँ पर जो बाइडन ने जिस शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि उसको वो अपना साउथ एशिया का अपना एक मुशीर कह लें रखने के जा रहे हैं या उन्होंने अनाउंस किया है, तो वो शख्स जो है वो उसके बारे में मशहूर है कि वो इंडियन नवाज़ है, यानी उसका वो इंडिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। तो अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान कितनी मुश्किल में आ सकता है, इस बारे में हमारी वजारत ख़ारजा जो है वो बिल्कुल खामोश है। अलबत्ता हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की टाइयाँ लगा के और मुँह वगाड़ वगाड़ के अंग्रेज़ी बोलते आपको नज़र आएंगे और बड़े भाषण देते नज़र आएंगे, लेकिन काम उन्होंने कोई नहीं करना, वो कोई काम नहीं करते। दूसरा, ये हमारे बिल्कुल पड़ोस में है ईरान ने ये ऐलान कर दिया है कि वो यूरेनियम की अफसूदगी की जो है ना उसमें इजाफ़ा करेंगे, और ये ऐलान उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि अमेरिका के जो आने वाले सदर हैं यानी बाइडन, उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ ताल्लुकात को ज़रा बेहतर रखना चाहते हैं। और अब ईरान जो है वो चाह ये रहा है कि थोड़ा सा 2 कदम आगे जाए, ताकि जब अमेरिका के साथ उनकी बात हो तो वो फिर उनकी बात मानकर 1 कदम पीछे आ जाए, तो अपनी पोजीशन को थोड़ा सा स्टेबल करे। ईरान भी जो है वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहता है, लेकिन हमारी हालत ये है कि हम सुकून.com में हैं और पाकिस्तान की ने वोट किया भारत को, और वो सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन गया। आज से 2 साल के लिए वहाँ पर सलामती कौंसिल में भारत का झंडा बाकायदा लग गया और इसके पीछे पाकिस्तान की हुकूमत का वो वोट शामिल है। और ये वही भारत है जो कश्मीर में जुल्म व सितम कर रहा है, और कश्मीर को हम अपनी शहर अग करार देते हैं। अब वो शहर अगते बैठा है और जुल्म करी जा रहा है, और हम सिर्फ़ जो है ना ये कर रहे हैं कि कश्मीर डे है और बड़ा जुल्म हो रहा है कश्मीर में, और इस पर हम सेनेट में इजलास कर रहे हैं और सिर्फ गल्ला कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। ये सारी सूरत हाल अपनी जगह पे। अंदरून मुल्क ये हालात हैं कि चीनी की कीमत एक दफ़ा फिर बढ़ गई है, और चीनी, घी, दालें, ये सब की कीमतें एक दफ़ा फिर बढ़नी शुरू हो गई हैं। और अपोजिशन जो है वो कभी कहती है हम पिंडी की तरफ जाएंगे, कभी वो कहते हैं हम इलेक्शन कमीशन के बाहर जो उनसे मुजाहरा करेंगे। ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन इसके जवाब में हमारे वज़ीर-ए-आज़म क्या कह रहे हैं? हमारे वज़ीर-ए-आज़म जब भी कोई ऐसी खबर आती है वो फ़ौरन तर्जुमानों का इजलास बुला लेते हैं, और वो तर्जुमानों का इजलास बुला के शुरू हो जाते हैं कि जनाब आपने ना अपोजिशन के बारे में ये रगड़ा देना उनको कि ये बड़े करप्ट हैं, इन्होंने मुल्क लूट लिया है, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, और बस आपने यही करते जाना। यानी वही हलवे वाली बात कि जनाब फौजां टुर पई हैं, वो कहता हलवा पकाओ। तो जब भी इनको पता चलता है कि अपोजिशन कुछ करने लगी, ये फ़ौरन तर्जुमानों का इजलास बुला लेते। जब इन्हें पता चलता है कि जनाब सऊदीया और ईरान के या कतर के दरमियान क्या मामला तो हो रहे हैं, ये फ़ौरन तर्जुमानों का जो है ना वो इजलास बुला लेते। आज तक मैंने नहीं सुना, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो सकता है कि मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ, कि इमरान खान जो हैं उन्होंने किसी मिनिस्ट्री का इजलास बुलाया हो और उनसे पूछा हो कि जनाब आपकी कारकर्दगी कहाँ खड़ी है। पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री से पूछा होगा जनाब आपने टाइम के ऊपर LPG क्यों नहीं खरीदी, LNG के मुआहदे आपने क्यों नहीं किए। आप कभी उन्होंने नहीं पूछा कि जनाब ये चीनी जो है ये हमारी रेंज से बाहर क्यों होती जा रही है। इस तरह का कोई इजलास खान साहब नहीं करते। वो जो काम करते हैं वो सिर्फ तर्जुमान बुलाते हैं और उनको कहना शुरू करते हैं कि जनाब हमारी मैशत बड़ी ठीक है, साड़ी हुकूमत कितने नहीं जा रही, तुम घबराओ ना, सिर्फ तुम अपोजिशन नूं रगड़ा दो। ये सूरत हाल है हमारे मुल्क की, और इस जो सर मुल्क के 22 करोड़ आवाम जो हैं वो गुर्बत से, महंगाई से, गैस की जो सी शॉर्टेज से, बिजली के महंगे बिलों से पिस रहे हैं, और साड़ी हुकूमत जड़ी है ना, साडा वज़ीर-ए-आज़म वो कहता हलवा पकाओ। अब ये हमारा बनेगा क्या? मैंने तो लतीफ़ा सुनाकर थोड़ी सी बात को लाइट करने की कोशिश की, लेकिन ये बड़ा संजीदा मामला है, और इस संजीदा मामले पर मेरा ये ख़्याल है कि ना सिर्फ हुकूमत को गौर करना चाहिए, बल्कि हुकूमत के जिनको वो कहते हैं ना लाने वाले
اپوزیشن کہتی ہے ان کو بھی تھوڑا سا اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یار یہ آپ کر کیا رہے ہیں بھائی، کوئی کام بھی کرے سوائے گلاں کرن دے خان صاحب، کوئی اور کام بھی کر لو۔ یہ صورتحال تھی، میں نے اس صورتحال کو محسوس کیا تو میں نے سوچا کہ میں آپ تک یہ صورتحال پہنچاؤں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعائیں رنگ لے آئیں اور اللہ تعالیٰ عمران خان کو کوئی عقل دے، اور جس کے نتیجے میں پاکستان کے حالات بہتر ہوں اور غریب آدمی سکھ کا سانس لے سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔